जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए हिस्ट्री जीके का प्रैक्टिस सेट 5 चलेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और देखिए, अगर आप लोग इस क्लास के जैसे ही साइंस जीके का अलग से स्पेशल प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप लोग डेली रात 9 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। 9 बजे की क्लास में स्पेशल साइंस जीके का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। और आप में से जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग डेली क्लास टाइमिंग को नोट कर लेंगे ताकि आप लोगों से एक भी क्लास मिस ना हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना आंसर ज़रूर बताएंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब जो भी बच्चे सी को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है जनरल डायर। और जालियांवाला बाग हत्याकांड ये पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दूसरा प्रश्न है, उस कमीशन का नाम बताइए जो 1928 में भारतीय संवैधानिक प्रणाली के सुधार के लिए भारत आया था। तो उस कमीशन का नाम क्या है? तो उस कमीशन का नाम है साइमन कमीशन, जो कि भारत में आया था कब? तो 1928 में। और देखिए, 1928 में बारदोली सत्याग्रह भी हुआ था, ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। बंगाल का विभाजन 1905 में, इन सभी को ध्यान रखना है। प्लासी युद्ध हार के पश्चात सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई एवं बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? चलिए, आप सभी तीसरे के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए, हमने बताया था कि प्लासी का युद्ध कब होता है, तो 23 जून, पूरा डेट याद रखिए, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है और बंगाल का नवाब किसे बनाया जाता है? तो मीर जाफर को बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताएंगे हमें। महात्मा गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में सत्याग्रह शुरू किए थे? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चौथे का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट, ध्यान रखना है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। पांचवा प्रश्न है, 1918 में महात्मा गांधी खालिस्तान गए जहां उन्होंने मिल मालिकों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए। तो देखिए, 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए जहां पर उन्होंने मिल मालिकों के खिलाफ क्या किया था? सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। अहमदाबाद सत्याग्रह कब होता है? तो 15 मार्च 1928 को अहमदाबाद सत्याग्रह होता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण क्रांति यानी कि संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दिया था? चलिए, आप सभी 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दिया था? तो सही जवाब क्या होगा? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? चलिए, आप सभी 7 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, पर अभी वर्तमान समय में कौन है? तो राजनाथ सिंह है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रथम गृह मंत्री थे। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है, ध्यान रखना है। और बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था और उस सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार पटेल ने ही किया था। और उसी सत्याग्रह में यानी कि बारदोली सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। ये पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में, किस सत्याग्रह में मिला था? तो बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी? तो देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में 24 सितंबर 1873 को होती है। किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन आया था? तो देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और ये जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन है 1931 वाला, इसमें महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने के लिए कौन आया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। ध्यान रखना है, सरोजनी नायडू ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। जो 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन होता है उसी में इन्होंने अध्यक्षता किया था। और 1917 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है इसमें एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। और एनी बेसेंट जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू, लेकिन प्रथम महिला सिर्फ पूछे तो एनी बेसेंट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? तो देखिए, ये करवाया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है? तो भारत का बिस्मार्क के नाम से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन अभिनव भारत समाज के संस्थापक थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताएंगे। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक किया करें। तो अभिनव भारत समाज के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है BD सावरकर। पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उस समय ब्रिटेन के PM थे कौन? क्लीमेंट एटली। डी ऑप्शन सही जवाब है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कार्य को समाप्त कर भारत की पूरी सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दी? तो 14 का आंसर क्या होगा? तो देखिए, 14 नंबर प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? चलिए, आप सभी 15 के लिए आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी बच्चे लाइव चैट में डी ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है सरोजनी नायडू। अगर पूछे कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो सुचेता कृपलानी ये पहली महिला मुख्यमंत्री, और सरोजनी नायडू ये पहली महिला राज्यपाल थी। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान भारतीय सिविल सेवा प्रारंभ की गई? तो सही जवाब है इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस। डी ऑप्शन सही जवाब है। औपनिवेशिक भारत में विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन विद्यालय की स्थापना किसने की थी? फटाफट से आप सभी 17 के लिए आंसर बताएंगे। तो ये किया था पंडित रमाबाई। डी ऑप्शन सही जवाब है। गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में आप लोग बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर करेंगे। तो गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन
1942 में शुरू किया गया था और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। किस भारतीय साम्राज्य ने राज्य हरण के लिए हड़प नीति का पालन नहीं किया था? तो ये है पंजाब। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ? तो देखिए ये युद्ध था वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में फ्रांसीसी का पतन होता है। सही जवाब है वांडीवास का युद्ध, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट एक क्या था? तो देखिए ये एक विनियमन अधिनियम था, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? चलिए आप सभी 22 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे सरदार भगत सिंह। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी? चलिए आंसर करेंगे, किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी? सही जवाब है बांग्लादेश। बी ऑप्शन सही जवाब है। और देखिए भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ ही है। शतवर्षीय युद्ध, इसको सप्तवर्षीय भी बोला जाता है, तो सप्तवर्षीय एक ही बात है। किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो ये जो युद्ध है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? यानी बोस्टन टी पार्टी की घटना जो है किस वर्ष में हुई थी? और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो देखिए अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो लाइक करने में आप लोगों का क्या जाता है, प्लीज़ आप सभी लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें। तो बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब है डी ऑप्शन 1773 में। वह अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिसने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है। तो आई हैव ए ड्रीम ये नारा दिया था किसने? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता था? तो आयरन चांसलर कहा जाता था ऑटो वॉन बिस्मार्क को। सी ऑप्शन सही जवाब है। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो वाटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा 1519 में दीव पर विजय प्राप्त की गई थी? तो किसके द्वारा 1519 में दीव पर विजय प्राप्त की गई थी? सही जवाब है डी ऑप्शन पुर्तगालियोयों के द्वारा। और भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो आप सभी जानते हैं नाम, वास्को डी गामा। 1498 में ये भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो देखिए 4 जनवरी को ये म्यांमार देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को शेयर करें।